रुख साफ किया है, उससे एक बात तो साबित हो जाती है कि मुसलमानों को किस नजरिए से देखा जाता है। सरकारें चाहे किसी की भी हो, इससे पहले की सरकार महाराष्ट्र के अंदर कांग्रेस एनसीपी की हो या अभी शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी की। अभी कुछ देर पहले सरकार के एक मंत्री विनोद तावड़े साहब ने कहा है कि हाईकोर्ट ने जब 5% का रिजर्वेशन दिया था तो उसको कुछ भी नहीं कहा था, लेकिन कुछ मुस्लिम आमदार इसको गलत तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं। मैं समझता हूं विनोद तावड़े साहब को इस तरह का बयान देने से पहले कोर्ट के ऑर्डर को पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि कोर्ट ने जब 5% रिजर्वेशन मुसलमानों को एजुकेशन के अंदर रखा था तो कोर्ट के वर्डिंग्स थे कि इंपेरिकल डेटा है जो ये एस्टैब्लिश करता है कि मुसलमानों का सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस जो है वो काफी खराब है। इस वजह से मुसलमानों के रिजर्वेशन को 5% एजुकेशन के अंदर हाईकोर्ट ने रिटेन किया था, और अगर उसी को ये झुठला रहे हैं तो ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। हम ये देखेंगे आगे चलकर अगर सरकार की ये मंशा है कि कितने मराठा सड़क के ऊपर आए थे उसके बाद हम फैसला लेंगे, तो हो सकता है मुसलमानों का भी वो इम्तिहान लेना चाह रहे हैं कि कितने मुसलमान अब सड़क के ऊपर उतर आएंगे, उसके बाद वो फैसला करेंगे कि मुसलमानों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। कांग्रेस जो ये आज मांग कर रही है कि मुसलमानों को मिलना चाहिए, हमारी नाराजगी जितनी कांग्रेस और जितनी शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी से है, उतनी ही नाराजगी और उतना ही गुस्सा हमें कांग्रेस और एनसीपी के ऊपर भी है, क्योंकि 15 साल पहले जब यहाँ पर इतने सारे कमीशंस इनके ही दौर के अंदर बनाए गए थे, ये सभी कमीशंस ने कहा था कि मुसलमानों की सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, एक कमीशन ने तो इस हद तक कहा था कि दलितों से ज्यादा बैकवर्ड मुस्लिम्स है, तो ऐसी सूरत में मिलना चाहिए। लेकिन 15 साल सत्ता में रहने के बावजूद भी अगर हमारे साथ नाइंसाफी हुई है तो आज वो इस तरह की जो मांग उठा रहे हैं, हम नहीं समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना को मुसलमानों से कोई लेना देना है। सवाल ये है कि चंद्रकांत दादा पाटिल ने ये कहा है कि मुसलमानों को जात के नाम के ऊपर, धर्म के नाम के ऊपर रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि ऐसा कोई है ही नहीं है। इनके अंदर जो ओबीसी है, हम ये सवाल उठाना चाह रहे हैं, क्या मराठाओं को जब रिजर्वेशन दे रहे हैं आप तो सरसकट दे रहे हैं, सभी को दे रहे हैं? इसका मतलब यह है कि चंद्रकांत दादा पाटिल के परिवार वालों को भी वो रिजर्वेशन का फायदा मिलेगा, विखे पाटिल के परिवार वालों को भी, अशोक चौहान के भी परिवार वालों को, अजीत पवार के भी परिवार वालों को। क्या ये लोगों को रिजर्वेशन की जरूरत है? लेकिन अगर आप मराठाओं को अगर इस तरह के तरीके से, इस नजरिए से अगर आप दे रहे हैं कि हर एक को मिलेगा, तो सवाल ये पैदा होता है, हम तो कह रहे हैं कि हमें नहीं चाहिए, लेकिन हमारे अंदर जो सोशियो इकोनॉमिक बैकवर्ड्स है उनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए। ये मांग लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं, और हम ये सरकार को कहना चाहते हैं, अगर मुसलमान जो इस मुल्क के अंदर 20 से 25 करोड़ मुसलमान है, अगर उनको कमजोर करके आप आगे बढ़ने की सोचेंगे और इस देश को मजबूत करने की सोचेंगे, ये देश कभी भी मजबूत नहीं होगा जब तक आप मुसलमानों को ताकत नहीं देंगे और मुसलमानों को भी प्रगति की राह पर नहीं लेकर जाएंगे। क्या आप भी SC/BC के तहत आरक्षण मांग रहे हैं, स्पेशल सोशल इकोनॉमिक? देखिए, हमने शुरुआत से ही ये कहा था, हमने विधानसभा के अंदर ये मांग की थी कि आप हमें इम्तियाज जलील को नहीं चाहिए, लेकिन हमारे उसमें भी जो SC/BC जिस तरह का आपने ये किया है उसी बुनियाद के ऊपर है, तो आप मुसलमानों को भी दीजिए। हम ये मांग कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको मुसलमानों को नहीं देना है, तो इसलिए इस तरह की गुमराहकुन बातें की जा रही है। और हद तो ये हो गई है कि अब अदालत ने क्या कहा है उसे भी झूठ साबित करने की सरकार ये कोशिश कर रही है। एक तकनीकी शब्द इस्तेमाल किया है कि धार्मिक, आपको आरक्षण क्यों चाहिए जबकि आपके तमाम सारे मुस्लिम शहरों के नाम वो हिंदू में तब्दील कर रहे हैं, आपके भी शहर का नाम तब्दील कर रहे हैं? देखिए, सरकार के पास जब कुछ रहता नहीं है करने के लिए और कुछ दिखाने के लिए, तो यही बात होती है कि हर 5 साल के बाद भगवान रामलल्ला को बाहर निकाला जाता है, उन्हीं के नाम के ऊपर चुनाव लड़े जाते हैं। मैं 20 साल से औरंगाबाद शहर के अंदर हूँ, हर 5 साल में बस एक ही मुद्दा निकलता है कि औरंगाबाद को संभाजी नगर, उतने 2-1 महीने के लिए ये मुद्दा चलता है, फिर उसके बाद खामोश हो जाता है। यही बात अब इस बार भी हो रही है। तो जिनके पास कुछ दिखाने के लिए नहीं होता है वही इस तरह के नाटक और नौटंकी करते हैं। मुस्लिम धर्म के नाम, मुस्लिमों को धर्म के नाम पे रिजर्वेशन दिया नहीं जा सकता, ऐसा सरकार का कहना है। देखिए, हम यही कह रहे हैं, हमें धर्म के आधार के ऊपर नहीं चाहिए। आपने तो मराठाओं को उनके धर्म के आधार पे, उनके जात के आधार के ऊपर, जात के आधार पे ये बोले हो, हमें नहीं चाहिए। हम यही कह रहे हैं कि हमारे अंदर तो सोशियो इकोनॉमी बैकवर्ड है। आप कह रहे हैं कि ओबीसी के अंदर ऑलरेडी इनको दिया जा रहा है, फिर हाईकोर्ट ने उसे कहता था, हाईकोर्ट अपने जजमेंट में कहता था कि नहीं, मुसलमानों को मिल रहा है ओबीसी के अंदर, तो अब जरूरत नहीं है। हाईकोर्ट ने खुद ने कहा है कि इनको 5% एजुकेशन के अंदर मिलना चाहिए, क्योंकि मुसलमान जब पढ़ेगा तभी जाकर मुसलमान आगे बढ़ेगा, और मुसलमान जब आगे बढ़ेगा तो ये देश पूरा आगे बढ़ेगा। वरना देश का एक हिस्सा अगर कमजोर रहेगा, एक टुकड़ा अगर कमजोर रहेगा, तो ये देश यकीनन कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता।